वेलकम बैक टू वाईपी मॉम एंड फूड। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बढ़िया। चलिए, मैं पिछले वीडियोस में आपके साथ शायद शेयर की थी कि मैं कपड़े डालने वाला स्टैंड मंगाई हूँ। चलिए, आज आ गया है वो सुबह सुबह, और मुझे पादरी साहब थोड़ा सा इधर उधर घूमते हुए दिखे तो बोली चलिए जी मुझे ये असेंबल करके दीजिए बोलकर बिठाई हूँ उनको। पर इतना पसीना पसीना हो गए, मैं शायद कभी छोटी चीज़ मंगा पाऊँगी। एक्चुअली मैंने तो सपने सजा के रखे थे, पिछले वीडियो में बोला भी था ना कि ऊपर हाथ करके मुझे कपड़े डालने को नहीं हो रहा है, तो मैं स्टैंड मंगाने का सोच रही हूँ। ये स्टैंड भी इतना ऊंचा आया है, आप देखते जाइए, पर हेवी है, बहुत अच्छा है। अगर आपकी बड़ी फैमिली है या फिर छोटे बच्चे हैं घर में, तो मानसून के सीज़न में इतना खर्च तो करना बनता है। ज़रूर मंगा लेना, और काफ़ी दिनों तक साथ रहेगा ना ये। तो इस बार मैंने मंगवाया है क्योंकि मुझे अभी तक लगता नहीं था। अंदर तो जो मैं कपड़े डालती हूँ आप देखते हैं, पर अब मेरे हाथ दुख रहे हैं बोलकर मंगवाई हूँ। आप देखते जाइए क्या हालत हो रही है। पादरी साहब अभी मुझे है ना गुस्सा करना छोड़ दिए हैं, क्योंकि तेरे हाथ से कभी छोटा काम होना नहीं है, और तू कितना भी करी तो तेरे हाथ से कम पकाना होना नहीं है। तू रहने दे रानी, ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली अभी देखिए ना, मैं खुद परेशान हो गई ये स्टैंड देखकर। वो तो मुस्कुराए, इतना महंगाई काफ़ी है, इससे बड़ा भी हो सकता था तेरे हाथ से बोले। चलिए देखिए, पादरी साहब की हाइट 5 फीट 10 इंच है, और उनके सर के ऊपर 2 फीट गया है, ये इतना बड़ा है। और उनके साथ साथ रहूँ ना तो चिढ़ते कम हैं, गुस्सा कम करते हैं। अगर छोड़ के चली जाऊँ ना तो खुद भी आधे में छोड़कर बोलते हैं मैं नहीं करूँगा बोलकर। और इतने में लाइट भी कितने बार जा आ रही है, और मैं शायद इसे एसी रूम में या फिर कूलर वाले रूम में लेती तो बेहतर होता। पर चलिए, पादरी साहब पसीना पसीना हो गए हैं। पर ये सारा जॉइंट करने के बाद ये जो है ना, ये स्क्रू से जॉइंट करने वाले थे, तो फिर सब लगाए हम दोनों मिलकर। उसके बाद हेल्पर को भी आवाज़ दिए, क्योंकि एक साइड से पकड़ना था और एक साइड से घुमाना था। तो ये बंदा आके उल्टा पसीना दिला दिया। फिर पादरी साहब ही खुद से आधा काम कर लिए, वो 2-3 करा, लेकिन बाकी सामान तो उठा पटक था ना, वो कर लिया। ये देखिए, इसका हाइट इतना ज़्यादा है। और मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था ना कि पादरी साहब कुछ एक बटन लगाए हैं बोलकर। एक्चुअली ये सेंसर है, इसके अंदर आया था। इसको इस तरह से करके पीछे से पुश करने के बाद उनके हाथ पर बैठ गया है। वो जो गोल अंदर छोटा सा राउंड दिख रहा है ना, उतना ही है वो। एक्चुअली वो करते समय मैं वीडियो बनाना था, पर मैं भूल गई इतना। वो जो बटन बता लें शुगर फिट का, उसके बारे में बोलो। ये बटन नहीं, सेंसर है। ये शुगर फिट का कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम है। हाँ। ये 24 घंटे कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता है, जो पीक्स आते हैं और जो हाइपोग्लासमिया हाइपरग्लासमिया होता है, इससे काउंट होता है। ये रीडिंग कंटिन्यूअसली 14 दिन तक चलेंगी। 14 दिन के बाद में जो मेरे गाइड हैं और डॉक्टर हैं, वो सजेस्ट करेंगे कि आपके ये खाने से बढ़ रहा है तो आप ये खाने में ये एडजस्टमेंट करो। इस तरीके से एक मेरा लाइफ शेड्यूल चेंज करेंगे, जिसकी वजह से फिर मुझे मेरी जो अभी डायबिटीज के लिए दवाई लेता हूँ, वो एक तो रिड्यूस होंगी या फिर एलिमिनेट होंगी। ठीक है। ये कहाँ से मिला तुम ना, ये कहाँ से, मतलब कैसा क्या सोचे ये लेने का, और इसका और क्या क्या क्लासेस वगैरह चलते हैं ना? हाँ, कंटिन्यूस इसके मतलब डायबिटीज कंसर्न में योगा क्लासेस, टाटरिंग क्लासेस और डाइटिशियन। इसमें कैसा रहता है, एक 30 लोगों पे एक डेडिकेटेड डॉक्टर, एक डाइटिशियन और एक गाइड, 3 अलोकेट होते हैं हर 30 आदमी की बैच पे। उन्होंने कंटिन्यूसली अपने डेटा मॉनिटर करते। जैसे अब ये है, इसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे मोबाइल से उनका ऐप दिया हुआ है, ये शुगर फिट ऐप है। इसको ओपन करो, स्कैन दे दो, तो जैसे ये स्कैन ऑन हो जाता है तो मुझे सिर्फ मोबाइल मेरा सेंसर रीडिंग स्टार्टेड, सेंसर रीडिंग फिनिश्ड। अभी देखिए ये डायरेक्टली आ जाएगा। 111 मेरा अभी ब्लड ग्लूकोज लेवल है, मेटाबॉलिक 76 है।
तो ये भी मेटाबॉलिक मुझे भी समझने की ज़रूरत है, मेरे गाइड से भी बात हुई नहीं है। तो इस तरीके का चार्ट आ जाएगा। ओके। हाँ, इसमें 96 था, कल रात में फिर 194 पे भी चला गया था खाना खाने के बाद में, 80, ये सब। तो ये मेरा बिहेवियर एनालिसिस करते हैं कि बस शुगर मेरी कब बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, फिर अकॉर्डिंगली वो सजेस्ट करते हैं मुझे कौन से एक्सरसाइज करने हैं, क्या करना है। हाँ 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 हाँ, जैसा पूरा एक्सरसाइज करने वाले हैं। कोशिश करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैंने ये मेकअप का फर्स्ट टाइम, मेकअप पैलेट बोलते हैं ना, फर्स्ट टाइम मंगाया था, जो टूट टाट के आया है। पिछले 2-3 महीने पहले मंगाया था शायद मैंने। इतना सारा ऐसा बिगड़ के टूट टाट के आया है, पर फिर भी ये अच्छा लगता है। मैंने पिछले ईद में भी लगाया था, कल भी लगाया था, आपने शायद नोटिस किया होगा, तो नहीं तो वैसे भी गाल लाल ही रहते हैं। चलिए, मुझे जब मैं पादरी साहब के पैर पड़ी मतलब कदम बोसी करी, तो कंटिन्यू इतने सारे कमेंट थे, आपने पैर क्यों छुए बोलकर। कोई गलत बात नहीं है, हमारे बड़े हमको सिखाते थे, अम्मी अब्बा, नानी नाना, दादी दादा, और लड़कियों को अपने शोहर को शादी के टाइम में, और अपने उस्तादों को पैर छू के कदम बोसी करने का ये सिखाते थे। हाथ छूने को मना करते थे लड़कियों को, हाथ में हाथ नहीं लेने का, पैर की कदम बोसी करने का ये सिखाते थे। वो कंटिन्यू कल्चर हमारा चलते ही आ रहा है। अभी हमारे नानी नाना वगैरह मना करते हैं, पर बहुत सारी लेडीज़ हैं, जैसे उनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं ईद मुबारक और कभी जुमा हो तो मैं पादरी साहब की कदम बोसी कर लेती हूँ। इससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनको एहसास होता है कि मेरी बीवी मुझे कितना प्यार करती है, पसंद करती है। तो ये मैसेज भेजना ज़रूरी है। एक्चुअली हर मियाँ बीवी के बीच में खुल के बात होना चाहिए, और बीवी को हस्बैंड की तारीफ ज़रूर करना चाहिए। आप ऐसे अच्छे हैं जी, वैसे तो हम दिन भर बुराइयाँ तो करते रहते, हम औरतें तो सब एक ही जैसे होते हैं ना, तुमने ये नहीं किए जी, तुमने वो नहीं किए जी, तुमने ऐसा नहीं किए जी, तुमने वैसा नहीं किए जी। और कभी भी उठे के छुटे जाके आप कदम बोसी करेंगे तो सही लगेगा, उसे मौका भी चाहिए ना। तो ये चीज़ें सब, अभी जैसे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरा कल्चर भी थोड़ा सा बाहर आ रहा है। तो पिछले व्लॉग में मैंने कट किया था वो, अभी इस व्लॉग में मैंने चलो रूटीन है तो अपलोड कर देंगे बोलकर कर दी। तो कंटिन्यूस के बारे में क्वेश्चंस आए हैं। पैर की कदम बोसी करना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा करो, कुछ नहीं। हमारे दिल की हालत अल्लाह जानता है। हम शोहर को अपने अल्लाह नहीं माने हैं, जो अल्लाह के सामने झुकेंगे नहीं, इनके सामने झुकेंगे नहीं, उनके सामने झुकेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर दलील भी दे दूंगी। चलिए, खैर कोई बात नहीं, बस मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हर बीवी अपने हस्बैंड को जिस तरह भी अपना घर का रिवाज है, आपके घर का जो भी रिवाज है, उस तरीके से अपने हस्बैंड को ये मैसेज भेजे कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, आप ये जो काम करते हैं अच्छे हैं, और जब कभी वो गलत करें तो मौका देखकर बोलें, सडनली ना बोलें कि आपने ये गलत किया है बोलकर। थोड़ा अकेलापन देखें, या तो फिर उन्होंने वही काम दोबारा करे हों तब बताएं उन्हें। तो इस तरह से करने से है ना बॉन्डिंग अच्छी रहती है, और एक दूसरे के लिए जब हम जितनी इज्जत उनको देंगे उतनी इज्जत पलट के हमें मिलती है। चलिए, आपको क्लियर हो गया। मैंने पैर छुए मतलब कदम बोसी की है, मैंने पैर पड़े नहीं हैं, ऐसे नहीं किया है, मैंने ऐसे किया है। चलिए, आगे की पनीर की रेसिपी बनाते हैं। अभी बारिश का सीज़न चालू होगा ना, तो इसलिए घर में पानी अंदर ना आए बोलकर ये वाइट पेंट करवाया है। तो ऊपर आ गए थे देखने के लिए। इतनी ताकत कहाँ से लाऊं मैं? बताए
चलिए आ गए वापस अपने अड्डे पर। नई सी कढ़ाई है, थोड़ा सा गरम कर लिया और इसका स्टिकर निकाल दिया, धो लिया, दोबारा से पानी उबलने के लिए रखा, फिर से साबुन से धो लिया। तब तक इधर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 7-8 लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा हरा धनिया डालकर पीस लिया। काजू डालना भूल गई थी, वापस से 4-5 काजू डालकर बारीक पीस ली हूँ। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, पर मैं नहीं छानती हूँ। चलिए उसी बीच में एक बड़ा सा चम्मच बटर डाला, 2 चम्मच तेल डाला, उसको हल्की फ्लेम पर गरम कर लिया। उसके बाद देखिए मैं इतने बड़े बड़े पनीर के क्यूब डाली हूँ। आप अपने हिसाब से पनीर के क्यूब ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। जैसे ये इतना ग्रेवी है ना, 3 लोगों के लिए काफ़ी हो गई थी। 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 2 चुटकी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से भून लिया। मतलब ज़्यादा भी नहीं भूना और उसको मतलब मसाला लगा लिया। उसके बाद उसी तेल में 1 चम्मच और तेल डाला, 1 हरी मिर्च, 1 बड़े साइज़ की प्याज इस तरह से बारीक कट करके डाली। 5 मिनट तक अच्छे से हाई फ्लेम पर पका लिया। उसके बाद लाल कलर की लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और बाज़ार वाला कोई भी पनीर मसाला जो होता है, गरम मसाले की जगह मैं वो मसाला डालती हूँ। काफ़ी टेस्टी पनीर की ग्रेवी बनती है। उसी बीच में मैंने ये जो मसाला पीसा था ये डाला और उसी के साथ थोड़ा सा गर्म पानी, जार को रिंस करके डाल दिया। 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया। अब देखिए तेल ऊपर आ गया है। 1/4 चम्मच नमक डाला, इतना नमक इसके लिए काफ़ी था। उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लिया और ये फ्राई किया हुआ पनीर मैंने इसमें मिक्स किया है। मैं ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। और ये है फाइनल लुक इसका। ये हो गई कंप्लीट। मैंने मेरे लिए 1 जवारी की रोटी और पादरी साहब के लिए 2 गेहूं की रोटियां डाली हैं। ये झटपट वाला मुंह भर के मज़ेदार पनीर बटर मसाला है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। एक्चुअली पनीर की बहुत सारी रेसिपी में चीनी जाती है, पर मैं चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरे घर में मिठास नहीं पसंद की जाती है। इसमें जितनी प्याज की मिठास होती है ना, उतना ही काफ़ी होता है। आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। बस इसी रेसिपी को फॉलो करके आप रेस्टोरेंट वाली खाई रेसिपी भी भूल जाएंगे, उतनी ज़्यादा टेस्टी। और आप देखिए तो सही, किचन क्वीन को काम कितना कम लगाई है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।